हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 साइंस में चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ये चैप्टर दो पार्ट में है। पहले पार्ट में हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रेशर, क्योंकि हालांकि फोर्स और प्रेशर का अपना एक रिलेशन है। जैसे फोर्स को अगर एफ से लिखे, प्रेशर को पी से लिखे, एक से अगर एरिया डिनोट करें तो ये एक रिलेशन बन के आता है, इसीलिए दोनों जो है एक ही पार्ट में लिया गया है। तो हम क्योंकि फोर्स और प्रेशर का ये रिलेशन है, तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है और एरिया क्या है और इन दोनों का क्या रिलेशन है, कैसे होता है। इस चैप्टर हम लोग देखने में व्हाट इज फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। फोर्स है तो इसके प्रॉपर्टी, इसके टाइप्स, फिर फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, फिर प्रेशर क्या है, प्रेशर के टाइप्स क्या है, फिर ये सारी चीजें होने वाली हैं। लेट्स बिगिन। फोर्स क्या है? फोर्स इज पुल और पुश। फोर्स क्या मतलब आप अपनी तरफ किसी चीज को खींचिए या अपने से दूर किसी चीज को धकेलिए। पुश का मतलब अपनी तरफ पुश और पुल, ठीक है, पुश और पुल होता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन अप्लाई फोर्स। तो फोर्स जो है लिविंग थिंग्स भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन लिविंग फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई पत्थर है, पत्थर अगर आप किसी चीज पे रखते हैं या आप अपने हाथ में लेते हैं तो वो आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, वो अपनी नीचे की तरफ वो खींचता है, ठीक है। टू अप्लाई ए फोर्स ओवर एन ऑब्जेक्ट, इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ फोर्स इज नेसेसरी। तो अगर फोर्स अप्लाई करना है तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। दोनों के बीच में अगर एक कोई ऑब्जेक्ट दूर से रखा है और आप उससे दूरी बना के खड़े हैं तो वो आपको फोर्स नहीं दे देगा। जब तक आप उसके पास जाएंगे, जब तक उसको आप उठाएंगे नहीं या उस पर कोई धक्का नहीं देंगे, तब तक कोई वो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, ये कहने का मतलब है। दोनों में इंटरेक्शन होना जरूरी है। व्हेन वेयर फोर्स एक्ट, टू ऑब्जेक्ट आर इन्वॉल्व। जब भी फोर्स होता है तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। आप हवा में हाथ मारेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। वन विच अप्लाइड फोर्स, द अदर विच रिसीव फोर्स। तो यहां पे दो ऑब्जेक्ट होते हैं कि एक फोर्स अप्लाई वाला और दूसरा जो है रिसीव करने वाला, ठीक, दूसरा रिसीव करने वाला ये होता है। एग्जाम्पल, टू किक बॉल वी नीड टू पुश इट, ठीक है। बॉल को किक करना है तो यू शुड पुश इट। टू पिक द बुक वी नीड टू पुल इट। अपनी तरफ अगर ले आना है तो उसको पुल करना है, ठीक है। अपनी तरफ लाना है तो उसको पुल करना है और अपने से दूर हटाना है तो उसको पुश करना है। टू हिट द बॉल वी नीड टू पुश इट एंड टू लिफ्ट द बॉक्स वी नीड टू पुश इट। तो यही करने का मतलब यहाँ पे क्या करने हैं, पुश। अपने से जो है, अपने से अगर दूर हटाना है तो आपको पुश करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंबल देखिए, पुश और पुल में कंफ्यूजन हो जाता है। अपने से दूर हटाना है तो ये जैसे डायग्राम में क्या है, ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है तो पुश हुआ। पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना, फोर्स का डायरेक्शन आदमी अपनी तरफ होता है। जैसे इसमें क्या है, अपने से दूर ले जाना है तो पुश करना है, अपने पास लाना है तो पुल करना है, लाइक दैट। ये सारी चीजें आप एग्जाम्पल देख लीजिए। यहां देखिए पुल का बात कर रहा है, ठीक है। ये बॉल को किक कर रहा है, ठीक है, ये पुश कर रहा है, ये सारी चीजें। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब यहाँ मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी पावर कितनी, वो कितना ज्यादा है। पावर का मतलब उसके कितना ज्यादा है। 10 है 12 है तो ये कह सकते हैं कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मैग्नीट्यूड को कैसे समझ सकते हैं, जैसे ए ऑब्जेक्ट है, उसका मैग्नीट्यूड फोर्स 10 न्यूटन है और बी ऑब्जेक्ट है तो उसका मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है। न्यूटन मतलब यूनिट ऑफ फोर्स होता है। SI यूनिट ऑफ फोर्स जो है न्यूटन होता है, ठीक, न्यूटन। तो यहां पे क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब इन दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब ए का मैग्नीट्यूड जो है बी के से कम है। तो मैग्नीट्यूड मतलब ये जो वैल्यू होती है वो। डायरेक्शन का मतलब होता है कि वो किस डायरेक्शन में है। तो फोर्स लगाने के लिए आपको दो चीजें हैं,
को कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अगर फोर्स कोई इंसान फोर्स लगा रहा है, ठीक है, हाथों से लगा रहा है, तो यह कितने मैग्नीट्यूड का है और किस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इधर ऑब्जेक्ट जाएगा। ठीक है, ये फोर्स लगा रहा है तो इधर ऑब्जेक्ट जाएगा, ये कहने का मतलब है। ये आगे तभी जाएगा जब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। 2 or more force on the same object can be applied in the same direction या opposite direction। तो कहने मतलब यहां पर है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस पे एक फोर्स इधर से भी लगा सकते हैं, एक फोर्स इधर से भी लगा सकते हैं, कि इधर से भी लगा सकते हैं, यहां से दो लोग भी मिलके फोर्स लगा सकते हैं, इधर से भी फोर्स लग सकता है। तो ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन है, ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन है। तो यही कहने का मतलब है फोर्स जो है 2 or more force on the same object can be applied in the same direction and opposite direction। तो यही कहने मतलब, ये तो नेचर ऑफ फोर्स होता है वो किस डायरेक्शन में, यही कहने का मतलब है कि डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। तो द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो उसकी ताकत और कितना है वो उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो डायरेक्शन अपोजिट ये होता है। अब यहां पे देखते हैं कि एग्जाम्पल है कि अगर एक से ज्यादा लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, when 2 or more force are applied over an object in same direction। एक ही डायरेक्शन में अगर यहाँ पे दो लोग हैं, इस मेज को खिसकाने का काम कर रहे हैं, ठीक, when 2 or more force are applied in same direction then the total force या net force in addition of magnitude of both। तो जो अगर जैसे एक आदमी ने ए ने लगाया, जैसे यहां पे लिखा 2 न्यूटन का लगा दिया, बी ने लगा दिया 4 न्यूटन का, तो टोटल फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो 2 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स का सेम डायरेक्शन में है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तब क्या होगा नेक्स्ट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा। तो when 2 or force are applied in same direction then the total force, दोनों का फोर्स जो है वो जुड़ के ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब दो लोग अगर एक डायरेक्शन में या दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उन दोनों का जो टोटल आएगा वो एडिशन हो जाएगा, मतलब बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, when जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी धक्का देना है, कुछ हटाना है, तो अगर एक लोग से नहीं उठ रहा है तो 2 लोग को लगा देते हैं, 3 लोगों को लगा देते हैं, जिससे क्या होता है ज्यादा फोर्स आ जाता है और वो आपका काम हो जाता है। यही बताने का यहाँ काम है। ठीक है, और अपोजिट में भी कभी कभी होता है, जैसे गाड़ी ढलान पे खड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट ढलान पे खड़ा है और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे 2 लोग दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, इसलिए यहाँ पे दोनों का जोड़ के 4 हो गया। When 2 force are applied over an object in opposite direction, है। When 2 force are applied over an object in opposite direction, the total effective or net force is the difference of magnitude of 2 direction। मतलब दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, जैसे उसी में था, अगर एक फोर्स इधर लगा है, एक फोर्स इधर लगा है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये 2 न्यूटन का है और अगर ये 4 न्यूटन का है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, तो -2 न्यूटन। तो मतलब निगेटिव डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर काम जो है इस वाले की दिशा में होगा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट इधर, नेट फोर्स इधर आएगा, ये मतलब हुआ। ठीक है, नेट फोर्स इधर आ जाएगा इसके डायरेक्शन में। अभी या 4n - 2n भी लिख सकते हैं, तो 2n आ जाएगा नेट फोर्स। लेकिन अब इसका डायरेक्शन, फोर्स में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। हायर क्लास में इस चीजों को स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज वर्ड आते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं। तो जैसे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रखता है।
if one person is applying a force of 6 Newton in unit in one direction and another person is applying a force of 8 Newton in opposite direction, then resultant force is 2 Newton. यही कहने का मतलब एक 8 लगा रहा है, एक 10 लगा रहा है, तो यहाँ डायरेक्शन होना इंपॉर्टेंट है. अगर इसका 8 है, इसका 6 है, तो रिजल्टेंट इसके फेवर में जाएगा. ठीक है, इसके फेवर, 8 वाले फेवर में जाएगा तो पॉजिटिव होगा. तो डायरेक्शन ऑफ हायर मैग्नीट्यूड, इन दिस केस फोर्स एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ हायर मैग्नीट्यूड. और फोर्स लगाने से होता क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो अगर फोर्स लगाएंगे या तो रुक सकता है या उसका स्पीड और भी बढ़ भी सकता है, कम हो सकता है, रुक सकता है, कम हो सकता है, बढ़ सकता है. 3 होता है. कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो फोर्स लगा के उसके 3 स्टेट को बदल सकते हैं. क्या है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन 2 स्टेट, रेस्ट स्टेट. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, दिस मीन्स ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन द रेस्ट स्टेट. जब कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, कुछ चल नहीं रहा है, तो उसको रेस्ट स्टेट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए बॉल एंड बुक. ए बॉल एंड बुक कीप ओवर द ग्राउंड एंड नॉट मूविंग. कोई बाल और किताब अगर जमीन पर रखी है और नहीं मूव कर रही तो उसको रेस्ट स्टेट कहेंगे. दूसरा, मोशन चल रहा है, समय के साथ अपनी जगह बदल रहा है, तो उसको मोशन कहेंगे. ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन स्टेट ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल, ए मूविंग कार, मूविंग बॉल एक्सेट्रा. ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. कोई रुका हुआ है चीज है तो उसको मूव करा सकता है. ए फोर्स कैन स्पीड अप, तो उसको रेस्ट से मूव करा सकता है, स्लो स्पीड से हायर स्पीड कर सकता है, और हायर स्पीड से उसके स्लो कर सकता है. उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है. द चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. फाइनली वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. तो कहने का मतलब फोर्स जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करा सकता है, उसकी स्पीड बढ़ा सकता है, उसकी स्पीड घटा सकता है, और उसका डायरेक्शन भी बदल सकता है. तो एक फोर्स 4 तरह की चीजें कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए. ए बॉय वांट टू मूव ए टायर फास्टर, इट हैज टू पुश्ड रिपीटेडली. जल्दी जल्दी उसको मारना पड़ेगा. चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक द रूलर प्लेस इन इट्स पाथ. यही करेंगे, बॉल आ रहा है तो उसके डायरेक्शन में एक पटरी आप लगा देंगे, तो बॉल, कहने का मतलब अगर बॉल आ रहा है इधर से तो इसका डायरेक्शन पट्टी थोड़ा टेढ़ी कर देंगे तो बॉल टकराने के बाद इधर मुड़ जाएगी. इन द फुटबॉल गेम, ए गोल कीपर स्टॉप द फुटबॉल गोइंग टूवर्ड द गोल पोस्ट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट्स साइड. तो कहने कोई गोल कीपर होता है, अगर बॉल, फुटबॉल मैच में तो अक्सर ही गोल कीपर बॉल रोकता है ताकि उसके नेट में ना जा पाए. सिंपल सी बात है. इन द क्रिकेट गेम, ए बैट्समैन कैन पुश ए फास्ट मूविंग बॉल इन द सेम डायरेक्शन. क्रिकेट मैच में जो है बॉल जो है मूविंग डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन. तो कहने वाला बैट्समैन क्या बल्ले से क्या करता है, उसको रोक के बगल में, कभी इस साइड में, कभी उस साइड, कभी सीधा स्ट्रेट में मारता है. लाइक दैट. ये शेप आप दूसरा, अभी तो फोर्स हुआ कि आप शेप भी बदल सकते हैं. जैसे बैलून है, उसको आप दबा दीजिए तो पतला हो जाएगा. ठीक है, लाइक दैट. कोई रबड़ की चीज है, उसको खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा. तो वही, तो उसका शेप बदल जाता है. व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स ऑन ए इन्फ्लेटेड बैलून बाय प्रेसिंग इट यूजिंग योर हैंड फ्रॉम बोथ साइड, देन फोर्स प्रेशर चेंज द शेप ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, तो उसका शेप ऑफ डायरेक्शन बदल सकता है. ये स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग को खींच सकता है. ठीक है, यू कैन चेंज द शेप ऑफ रबर बैंड स्प्रिंग या स्प्रिंग स्ट्रेचिंग अपोजिट डायरेक्शन. यू कैन चेंज द शेप ऑफ डग इनटू ब्रेड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन रोलिंग पिन. ठीक है, यू कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. इससे आप कह सकते हैं कि फोर्स जो है शेप बदल सकता है. अब फोर्स, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्स की बात की जा रही है. फोर्स क्या कर सकता है, टाइप्स ऑफ फोर्स जो है, तो फोर्स जनरली 2 तरह के हैं आपके पास. एक कांटेक्ट फोर्स है. ठीक है, फोर्स 2 टाइप्स के हैं. पहला आपका कांटेक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स.
हम देखेंगे कंटैक्ट फोर्स कौन कौन से, फिर नॉन कंटैक्ट फोर्स कौन कौन से। कंटैक्ट फोर्स कौन, फॉर फोर्स कंटैक्ट इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी, दोनों ऑब्जेक्ट का आपस में मिलना जरूरी होता है। फोर्स दैट कम इनटू एक्शन आफ्टर द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंटैक्ट फोर्स। कहने का मतलब ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने के बाद अपना काम करता है उसे कंटैक्ट फोर्स कहते हैं। तो कंटैक्ट फोर्स काम वहां कर, सपोज करिए ये है ऑब्जेक्ट, फोर्स आपने यहां लगाया तो ये फोर्स यहां पे काम करेगा, ठीक है, यहां पे काम करेगा, उसका धक्का यहां महसूस होगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है और आप फोर्स यहां लगा रहे हैं तो यहां पे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही कहने का मतलब है कि कंटैक्ट फोर्स जब तक दोनों के टच में नहीं आएंगे तब तक काम नहीं होगा। जैसे कार को आपको पुश करना है, हिटिंग ए बाल को हिट करना है, ठीक है, किकिंग ए बॉल, फुटबॉल क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल में जब तक आपका टच नहीं होगा बॉल में तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरा है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स आर टाइप ऑफ कंटैक्ट फोर्स। मस्कुलर और फ्रिक्शन फोर्स जो है, मस्कुलर फोर्स में अपने हाथ से जो लगाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स में तो जमीन, अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन में रखा है और आप उसको खींच रहे हैं तो जमीन उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाती है। गाड़ी चल रही है तो उसके टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि दोनों के संपर्क के कारण ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल, फोर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। वी कैन से फोर्स रिजल्टिंग बिकॉज एक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जब इंटरेक्शन होगा तभी। फिर भी पुश द ऑब्जेक्ट लाइक स्कूल बैग, लिफ्ट, बकेट, ठीक है, हम स्कूल बैग लगाते हैं, बाल्टी पानी का उठाते हैं, इसमें अब हाथ का है। यहाँ एनिमल आल्सो यूज मस्कुलर फोर्स टू कैरी देयर टास्क, जानवर भी अपने शरीर की ताकत लगाते हैं, ठीक है, जैसे इसमें डोरी खींचने वाले में दोनों अपोजिट शरीर की ताकत लगा रहे हैं, इससे मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, कंटैक्ट फोर्स आपका एग्जाम्पल ये फ्रिक्शन फोर्स का है, ठीक है, ये फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज बिटवीन सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो सरफेस है उनके ऑब्जेक्ट में। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम इनटू एक्शन ओनली आफ्टर द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट जब इंटरेक्ट हो तभी है। Thus, it is a type of contact force. Example, ठीक, due to force of friction between surface of ball and the ground that bring the moving ball to rest, ठीक है। When we stop pedaling a bicycle, it gradually slow down and finally come to stop due to friction। कहने का मतलब फ्रिक्शन फोर्स में ये बता रहे हैं कि जैसे कोई बाल आप पुश कर दिए, मार दिए, कुछ देर बाद वो धीरे धीरे जाके रुक जाती है, रीजन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर वही बाल को आप एक चिकने सरफेस पे मारेंगे तो आपको जो है ज्यादा दूर तक वो बाल जाएगी, अगर एक घास पे मारेंगे तो जल्दी रुक जाएगी। तो जैसा उसका सरफेस, अगर चिकना सरफेस है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, बाल ज्यादा दूर तक जाएगी, ये कहने का मतलब फ्रिक्शन फोर्स। जैसे साइकिल आप चलाते हैं, कुछ देर पैडलिंग मारेंगे फिर आप रुक जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी साइकिल रुक जाएगी। लेकिन अगर यही काफी प्लेन पे चलाएंगे जहां पे एकदम स्मूथ सरफेस है तो आपकी साइकिल ज्यादा दूर तक जाएगी। क्यों? वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये एग्जाम्पल है फ्रिक्शन फोर्स के। नेक्स्ट है नॉन कंडक्टिंग फोर्स, जो टच में नहीं आते तब। फोर्स ड्यू टू विदाउट इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन कंटैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ए मैग्नेट कैन पुल ए आयरन नील फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो मैग्नेट क्या होता है, सुई लोहे की अगर सुइयां रखी हैं तो मैग्नेट दूर से उसको खींच लेता है, तो एक मैग्नेटिक फोर्स है, नॉन कंटैक्ट फोर्स है। फिर तो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीन फोर्स है। एग्जाम्पल पूछेगा नॉन कंडक्टिव फोर्स के एग्जाम्पल तो आप बता सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग फोर्स होते हैं, बिना टच में ही आए ये काम करते हैं। जैसे हम मैग्नेटिक फोर्स, ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग कंटैक्ट। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट थोड़ा दूर में रखेंगे तो भी आप इसमें खींचते हैं।
ए फोर्स एग्जर्टेड बाय मैग्नेट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंटैक्ट फोर्स, ठीक है। अपोजिट पोल ऑफ टू मैग्नेट, ठीक है, अट्रैक्ट, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, और नॉर्थ साउथ क्या है, रिपल करते हैं, ठीक है। ये कहने के बाद ये इधर करेगा, ये इधर करेगा, ठीक है, रिपल करते हैं। देखिए यहाँ पे साउथ पोल दिखा रहे हैं, ये जो है यहाँ पे देखिए बढ़ता घटता दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, देखिए साउथ है इनकी चीज। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉर्थ कर दिए तो ये मैग्नेट खिसक के यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, ठीक है। ये दिखा रहा है कि कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज द एग्जाम्पल। इसमें देखिए दूरियां हैं, साउथ इसको रिपल करेगा, लेकिन नॉर्थ साउथ क्या है, देखो मैग्नेट यहाँ से पहले था, अब यहाँ से खींच के यहाँ आ गया। ये एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, खासकर जैसे आप क्या है, अगर कंघी को बाल में रगड़ दीजिए और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े नीचे डाल दीजिए, तो कंघी जो है पेपर के टुकड़ों को अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर लेगी। तो इसको क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है चार्ज हो जाते हैं कंघी के टुकड़े के ऊपर, कंघी के ऊपर बाल में रगड़ने के कारण। ये कह रहा है ए चार्ज बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर चार्ज या अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब हम कंघी को बाल में रगड़ते हैं तो हमारी कंघी चार्ज हो जाती है, और कागज अनचार्ज रहता है तो उसको चार्ज भी रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा नहीं है, और फिर कंघी को दोबारा आप बाल की तरफ ले जाए तो बाल आपके उठने लगते हैं। तो वहां केस में दोनों चार्ज रहते हैं। कागज और कंघी के केस में कागज अनचार्ज रहता है और कंघी चार्ज रहता है, ठीक है। ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ए निगेटिवली चार्ज बॉडी एंड रिपेल ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी विदाउट कमिंग इन कंटैक्ट, दस इट इज नॉन कंटैक्ट फोर्स। तो यही ये दिखा रहा है, यहाँ पे खींच रहा है, कोई पेन थी, एक पेन दूसरी पेन को खींच रही है, बस बाल में रगड़ दीजिए खींचेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर जाता है क्योंकि पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। सो ग्रेविटेशनल इज फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अर्थ, मून, सन एंड अदर प्लैनेट्स टू अदर ऑब्जेक्ट। तो बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। अर्थ एंड अदर प्लैनेट अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड देम। तो अर्थ और जो बड़े बड़े प्लैनेट हो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं। सिंस अर्थ अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट इवन विदाउट कमिंग इन कंटैक्ट, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को नॉन कंटैक्ट फोर्स कहा जाता है। व्हेन वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट इट फॉल ओवर द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग आते हैं प्रेशर फोर्स की और प्रेशर की बात कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका चैप्टर का है प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। वी कैन से दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर का क्या मतलब है, ठीक है। प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फ्रॉम एबव फॉर वी कैन से दैट विद द सेम अप्लाइड टू प्रेशर इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एरिया। कहने का मतलब है प्रेशर जो है आपका, प्रेशर जो है इस पे इसके ऊपर डिपेंड करता है, और प्रेशर जो है अपोजिट एरिया से डिपेंड करता है। कहने का मतलब अगर एरिया ज्यादा होगा तो सेम प्रेशर जो है, ठीक है, प्रेशर बढ़ा एरिया अगर बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। या इसको ऐसे समझिए, P यहां लिखिए, F यहां रखिए, ऐसे लीजिए। इसको एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। वी कैन से दैट पर यूनिट फ्रॉम एबव फॉर्म वी कैन से दैट विद द सेम फोर्स प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर फोर्स फिक्स रहे तो। ये इनडायरेक्टली मतलब, डायरेक्टली मतलब एरिया भी बढ़े और प्रेशर भी बढ़े तो डायरेक्टली हो जाएगा। इनडायरेक्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चले तो उसको इनडायरेक्टली कहते हैं, इनडायरेक्ट। दस प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एरिया और इंक्रीज विद डिक्रीज इन एरिया। इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ये जानना जरूरी है। क्या करें, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन वी कट एन एप्पल we need to use the sharp edge of knife instead of blunt
knife because sharp edge of knife has smaller surface area and we need to exert less force with high pressure to cut the apple। कहने का मतलब है कि एप्पल अगर आपके पास से कोई सेब है, ठीक है, ठीक है, एप्पल अगर आपके पास सेब है तो अगर पतली चीज से काटेंगे, कोई नाइफ है, ठीक है, चाकू है, थोड़ा सा बनाना चाकू, ठीक है, ठीक है, सपोज ये चाकू है, ये एप्पल है, अगर ये पतला है, ये शार्प है, शार्प है तो आप हाथ से काटेंगे क्योंकि ये पतला होने, इसका एरिया कम है और हाथ से आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तो ये इजीली कट जाएगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगा। अगर ये मोटा है, अगर इसके अपोजिट साइड से काटेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और शार्प साइड से काटेंगे तो आपको कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो यही कहने का मतलब ये जो शार्पनेस है यही इसका एरिया है। अगर शार्पनेस है इसका मतलब कम एरिया है, अपोजिट साइड करेंगे तो उसका ज्यादा एरिया, और हाथ में तो आप एक ही ताकत लगा रहे हैं, यही समझाने का है। और भी देखेंगे, व्हेन वी पुट ए नील इनटू वुडन बोर्ड द पॉइंट एंड ऑफ नेल इज कीप्ड एट फ्रंट, द पॉइंटेड एंड ऑफ नील हैज वेरी स्मॉल सरफेस एरिया एंड दिस इनेबल अस टू अप्लाई ए ग्रेटर प्रेशर विद द अप्लाइड फोर्स। अभी क्या कर रहे हैं, जैसे कोई में आपको नील डालना है, ठीक है, पतली सी नील अगर इसमें घुसाना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है तो आपको हथौड़े से या किसी चीज से इसको करना है। अगर नील को पतली वाली जहां नुकीला उधर से करेंगे तो सेम ही है, उतना ही ताकत लगाएंगे तो घुसेगा, लेकिन अगर अपोजिट साइड करेंगे जहां चौड़ा वाला है तो वो नहीं घुसेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये पतला वाला एंड का एरिया कम कर देंगे तो क्या है, सेम फोर्स रहेगा क्योंकि हाथ से जो लगाएंगे या सेम ताकत लगाएंगे तो ये ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा ज्यादा प्रेशर आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैथमेटिकल एग्जांपल्स। सपोज करिए हमारे पास जो है, सपोज करिए हमारे पास एक फोर्स दिया है, ठीक है, फोर्स इक्वल टू 4 न्यूटन, ठीक है, और एक एरिया 1 दिया है 2 मीटर स्क्वायर का और एक एरिया दिया है आपका 4 मीटर स्क्वायर एरिया। अब देखिए यहां प्रेशर क्या होगा, यहां पे देखिए पहला प्रेशर क्या करेंगे, फोर्स अपॉन पहला एरिया, तो फोर्स यहां पे 4 का है, पहला एरिया 2 है, तो प्रेशर कितना आएगा 2। अब दूसरा प्रेशर में क्या करेंगे, फोर्स तो सेम ही है, ठीक है, और एरिया कितना है आपका 4, अब यहाँ प्रेशर क्या है 1। तो यही कहने का मतलब है कि अगर आप अपने हाथ से हथौड़े से मार रहे हैं तो आप हर बार अगर एक ही प्रेशर फोर्स लगाएं तो जो जिसके ऊपर मार रहे हैं उसका अगर एरिया कम कर दें तो आपका ज्यादा वो आपका काम करेगा, ठीक है, यही कहने का मतलब यहाँ पे। इसीलिए चाकू यूज किया जाता है क्योंकि पतला चाकू का नुकीला पॉइंट यूज करेंगे तो जल्दी काटेगा, अगर मोटा पॉइंट यूज करेंगे तो कम काटेगा। इसीलिए पिन की नुकीली जितनी ज्यादा रहेगी, क्योंकि नुकीला पॉइंट और सरफेस में कांटेक्ट होना चाहिए, तो जो कांटेक्ट वाला चीज है बहुत नुकीला है इसलिए इफेक्टिव, कि दोनों में नुकीला है इसलिए कांटेक्ट हो रहा है, तो कांटेक्ट होना जरूरी है। और कांटेक्ट के लिए वो जो पॉइंट कांटेक्ट कर रहा है, नहीं नील का ऊपरी वाला तो मोटा होता है लेकिन पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है वो पतला होना चाहिए, ये बताने की कोशिश की जा रही है। प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस, तो लिक्विड और गैस प्रेशर करती है, पानी भरा है तो प्रेशर करेगा, सिलेंडर में गैस है तो प्रेशर से निकलती है, थोड़ा सा खुला भाग एकदम आवाज करके बाहर आती है क्योंकि उसको प्रेशर से दबा के रखा जाता है। अगर टायर में हवा है, देखिए प्रेशर से आप डालते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करता है, अगर थोड़ा सा भी लीक हुआ तुरंत टायर से निकल आता है। कभी कभी अगर ज्यादा हो गया तो ब्लास्ट टायर को फाड़ देता है, इतना तेज उसमें प्रेशर रहता है। सो लिक्विड एंड गैस, ठीक है, लिक्विड एंड गैस कैन आल्सो exert pressure on inner wall of container in which it keep. When air is filled, a rubber balloon get inflated from all sides. This happen due to air या gas exert pressure over inner wall of the balloon. Water start leaking if there is a pour in
बोतल। दिस हैपन ड्यू टू वाटर एक्सर्ट प्रेशर ओवर द वॉल ऑफ द बोतल। कहने के मतलब अगर यहाँ पानी भर दें, यहाँ पानी भर दें, अगर क्योंकि ये पानी इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा, अगर यहाँ से एक थोड़ा सवाल कर दें पानी निकल के आने लगे बाहर, ठीक है, यही ये बताने का, क्योंकि ये प्रेशर कर रहा है, जैसे इसको मौका मिलेगा वो बाहर निकल आएगा, फोर्स लगा रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आसमान जो है, आसमान में जो हवा है वो हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, वही प्रेशर को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सिंपल सी बात में हमारे ऊपर हवा का लेयर है, वो लेयर जो है हमारे हर एक नीचे के हाथ पैर शरीर जमीन पे हर जगह वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। आवर एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, सिंस गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, दस प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि जो है हवा प्रेशर देती है, तो हमारे इन्वायरमेंट में जो हवा मौजूद है वो हमारे ऊपर या जो भी नीचे ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। द वेट ऑफ एयर इन ए कॉलम ऑफ हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया। कहने का मतलब जो हवा है या सपोज की सरफेस है, इसके ऊपर हवा है, सारी जगह तो एयर है, ठीक है, एयर है, तो सपोज करिए एक सरफेस एरिया है, ऐसा कह रहा है 10 बाई 10 का एरिया है, 10 बाई 10 का एरिया है, तो इसके ऊपर हवा का जो पूरा कॉलम है इसके ऊपर, क्योंकि हवा तो नीचे से लेके कई सौ किलोमीटर तक हवा का इन्वायरमेंट, तो वो पूरा हवा का जो अगर एक कॉलम बना ली जाए कि ये हवा जो है इस पूरे कॉलम में भरी है, ठीक है, ये भरी, तो ये यहाँ पर इस जगह जो प्रेशर डालेगी, ठीक है, तो ये प्रेशर जो होगा लगभग 100 किलो वेट के बराबर होगा। 100 किलो का वेट, इसका मतलब इतना बड़ा सरफेस लगभग 100 नहीं 1000 किलो का वेट अपने ऊपर रखे हुए रहता है। ये कहने को द रीजन वी आर नॉट क्रस्ड अंडर दिस वेट इज दैट प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज आल्सो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कैंसिल द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। अब देखिए समझिए क्या कैंसिल कर रहा है कि हम हैं, हमारा शरीर ये 10 बाई 10 का इसने ले लिया कि लगभग हमारा शरीर जो सर होगा इससे कम ही होगा, तो हमारे सर के ऊपर इतना 1000 किलो का जो 10 कुंटल का हमारे ऊपर एयर प्रेशर वेट रहता है। तो 10 कुंटल अगर वैसे रख दे तो वो तो उसको दबा के खत्म कर देगा, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि हम लोग बचे रहते, क्यों बचे रहते हैं कि 10 कुंटल के बराबर का ही प्रेशर जो है हमारी बॉडी जो है बाहर की तरफ लगाती है। अब एक आदमी है, सपोज करिए एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, तो एयर प्रेशर लग रहा है, ये क्या हुआ, एयर प्रेशर, ठीक है, एयर प्रेशर लगा रहा है, सपोज करिए न्यूटन आ गया, ठीक है, केजी न्यूटन का प्रेशर लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ये ऊपर से नीचे, तो हमारा ये हमारे सर की जो हमारा सर के इंटरनल ऑर्गन है वह भी इतने बराबर का प्रेशर ऊपर लगा रहा है, ठीक है, ये भी इतना लगा रहा है, तो दोनों प्रेशर बराबर हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आराम से चलते, बैलेंस रहता है। जैसे कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, दोनों आदमी समान ताकत, 2 न्यूटन से इधर लगाएं, 2 न्यूटन से इधर लगाएं, तो क्या होगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी का भी डिसबैलेंस हुआ तो इस ऑब्जेक्ट की जो है दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह ह्यूमन बीइंग के ऊपर होता है, अभी देते हैं, द प्रेशर प्रेस्ड रबर सॉकर ऑन द प्लेन सरफेस डज नॉट कम ऑफ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कोई भी बाल वगैरह जमीन पे रहती है, अगर उसको प्रेस करते हैं तो वो प्रेशर के कारण वही कहने को, तो एक चीजें जो है जमीन पर रखी हैं तो वो नहीं आ पाती क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं शायद। एक हम और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं कि देखिए प्रेशर जो है जमीन पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होती है सेम होगी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर जैसे पहाड़ों की ऊंचाई पे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी जो है प्रेशर तो उतना ही लगाती है। इसलिए जब हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, तो क्या है, लोगों के नाक से खून वगैरह निकलने लगता है,
रीजन क्या है कि ऊपर से जो लगने वाला प्रेशर कम हो जाता है, अब बॉडी से जो निकलने वाला प्रेशर उतना ही बना रहता है, इसके कारण जो है उनको दिक्कत हो जाती है। ऐसे केसेस के लिए आपको स्पेशल कपड़े पहनने पड़ते हैं और तमाम इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ते हैं, जिससे जो है आपका बाहरी प्रेशर और इंटरनल प्रेशर जो है मेंटेन्ड है। ठीक है, इसलिए जब एरोनॉट्स जाते हैं और समुद्र की गहराई में जाते हैं तो अलग अलग तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं, ताकि जो है प्रेशर का बैलेंस बना रहे। अगर प्रेशर का बैलेंस गड़बड़ हुआ तो बॉडी जो है आपको खुद से आपको नुकसान पहुंचाने लगेगी। ठीक है, इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। देख लेते हैं समरी। फोर्स क्या है, पुल है या पुश है, ये हमने बता दिया। फोर्स क्या क्या कर सकती है, शेप बदल सकती है, डायरेक्शन बदल सकती है, ठीक है, स्पीड बदल सकती है, रेट्स को मोशन करा सकती है। फोर्स दो ऑब्जेक्ट में इंटरेक्शन होगा तभी फोर्स होगा। फोर्स में क्या मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। फोर्स जो है दिशा में एक दिशा से दूसरे दिशा में होता है। कोई भी फोर्स है तो उसका डायरेक्शन फिक्स होगा कि फोर्स इधर से इधर जा रही है, ठीक है, या इधर से इधर आ रही है। और मैग्नीट्यूड है तो वो ज़्यादा ताकत है कि कम ताकत है। ये चेंज इन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन, जो मोशन जो है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, रेस्ट से मोशन में ला सकता है और मोशन से रेस्ट में ला सकता है। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन। तो विदाउट कांटेक्ट फोर्स के हमने ले लिया था। कांटेक्ट फोर्स आपका मस्कुलर फोर्स, ठीक है, मसल बॉडी। मशीन के द्वारा जो फोर्स आता है मैकेनिकल फोर्स होता है। और जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो लगता है उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स हमने बात की, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रेशर हमने बात करी है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। लिक्विड एंड गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ द कंडक्टर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So in this way your chapter is concluded. Thank you.